हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपके सम्मुख चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 15 इम्पोर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा है। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। अब आप जानते होंगे यूनिक सोल्यूशन जब होता है जब a1/a2 नॉट इजकल टू क्या हो b1/b2। ठीक है, तब क्या होता है यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, या इंटरसेक्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तीनों चीज़ पकड़ना बच्चों हैं। अगर ये चीज़ आपकी कंडीशन है तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन भी है। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन भी है, कंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं, संगत जिसे बोलते हैं, और तीसरी चीज़ है इंटरसेक्ट लाइन है, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। तीन में से कोई भी एक बोल सकता है। ठीक है, कंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्ट लाइन। तो अब इसको करेंगे हम ध्यान से। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, किस p की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पहले सही से लिख लो। इक्वेशन 4x + py + 8, वो सही तो लिखी हुई थी ये, 8 = 0 चलो, और 2x + 2y + 2 = 0, यही तो थी इक्वेशन। ऑन कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद, किससे करते हैं, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, ऐसे ही करते हैं। तो a1 बराबर आ गया बेटा 4, b1 बराबर p, c1 8, a2 2, b2 2, c2 2। बोलो भाई, क्लियर आ रही है बात समझ में? अब क्या दिया है हमें, गिवन है क्या, लाइन्स हैव यूनिक सोल्यूशन, लाइन्स हैव यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सोल्यूशन का क्या फार्मूला आता है, a1/a2 नॉट इजकल टू b1/b2। तो a1 कितना है 4/2 नॉट इजकल टू b1 कितना है p/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि p नॉट इजकल टू 4। इसका मतलब ये हुआ p का मान, p की वैल्यू 4 छोड़कर सभी इसको संतुष्ट करेंगे। समझ में आ रहे हो? ठीक है, p नॉट इजकल टू 4, p की वैल्यू नॉट इजकल टू 4 आई है, इसका मतलब है 4 को छोड़कर सभी इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो लिख भी सकते हैं, सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4, यानी 4 को छोड़कर सभी वैल्यूज को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन will have यूनिक सॉल्यूशन। आप यहाँ भी लिख सकते हैं p नॉट इजकल टू 0 जो चल रहा है ना यहाँ साइन, इसका मतलब है 4 को छोड़कर सभी लिखेंगे। और मैं हल करना, देखो अगर p की वैल्यू मैं 4 रख दूँ तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं रहेगा। देखो अगर आप देख रहे हो ध्यान से देखना, मैं p की जगह 4 रख दूँ तो ये 4/2 हो जाएगा, प्लस 2/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। बात समझना, तो कट गया 2 1, ध्यान से देखना, और क्या आ जाएगा ये 4। तो ये बराबर नहीं है नॉट इजकल टू 0, यानी 4 अगर रख देंगे, 4 रखेंगे बेटा, सॉरी p की जगह 4 है तो 2 2, तो ये देखो दोनों इक्वल हो गए।
और जबकि यूनिक सोल्यूशन में क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए 4 को छोड़कर कुछ भी रख दो इसमें, वो यूनिक सोल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ गई। देखो 4/2 A1/A2 होता है। अब P कितना आया, 4/2 बराबर 8/2। तो ये 2 और ये 4, ये नॉट इक्वल टू है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, तो ये नो सोल्यूशन का आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। जबकि क्या क्या रहा है, यूनिक सोल्यूशन। तो इसीलिए कहा गया है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ P एक्सेप्ट इग्नोर 4 को छोड़कर सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आप तो बस यहाँ लिख देना P नॉट इक्वल टू 4। अब ये क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ K विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन्स इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो मैनी सोल्यूशन को आप जानते ही हो। मैनी सोल्यूशन के लिए आप वही कंपेयर कर लो पहले, ऐसे है ऑन कंपेयरिंग given equation with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो a1 बराबर आ गया k, b1 आ गया 3 एंड c1 आ गया -k-3। ध्यान से देखना, a2 बराबर 12, b2 बराबर k और C2 बराबर -k। बात आ रही है पकड़ में बेटा, हैं। अब देखो क्या कह रहा है, मैनी सोल्यूशन ये बोल रहा है ना। गिवन है, मैं गिवन है इक्वेशंस हैव, देखो यही उतार रहा हूँ मैं, इक्वेशंस हैव मैनी या इनफाइनिटली सोल्यूशन। तो भाई मैनी सोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। बात आई पकड़ में। अब इसमें वैल्यू रख दो, मैं यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। A1 कितना है हमारे पास, K/12 इज इक्वल टू B1 कितना है हमारे पास, 3/K इज इक्वल टू C1 कितना है हमारे पास, -K-3/-K। ये बात आई समझ में, ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यही दोनों ले लो K का मान निकालने के लिए, क्लियर है। K का मान यहाँ से भी निकल रहा है, ऐसे ले लो, किसी को भी ले लो, तो कितना आ जाएगा, K ये ले लो, इफ़ K/12 इज इक्वल टू 3/K, तो K² इज इक्वल टू 36, K इज इक्वल टू हो गया +-6। बोलो बात समझ में आई, +-6। अब ये दोनों ले लो, ले तो हम किसी को भी सकते हैं, ठीक है। K इज इक्वल टू +-6, इन दोनों को ले लो तो भी हो जाएगा, इफ़ 3/K इज इक्वल टू -K-3/-K। K से K माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ जाएगा 3K -3 न K², सॉरी K की से ये माइनस से तो माइनस कट गया, K² -3K और इज इक्वल टू 3K। ध्यान से देखना, ये 3K इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा K² -3K इज इक्वल टू 0, K² -6K इज इक्वल टू 0। तो K कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ कर देता हूँ, K कॉमन आ गया, तो आ गया हमारे पास K -6 इज इक्वल टू 0। तो K के दो मान आ गए 0,6। बात आई पकड़ में, 0,6। अब देखो, अब इसमें K का मान 0 और 6 आ गया, इधर +- का 6 आ गया। अब इसको सेटिस्फाई कौन सा मान करेगा, ये देखना। हम K की जगह अगर हम माइनस रख दें, हमें क्योंकि सेटिस्फाई करना, तो इसमें जो सेटिस्फाई करेगा वो K बराबर 6 करेगा। 0 रख देंगे तो सब 0 ही हो जाएगी ना इक्वेशन, ठीक है। तो विच वैल्यू विच सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन इज K बराबर 6, K बराबर 6, ये आंसर हो गया, K बराबर 6, ठीक है। K बराबर 6 रख दोगे, इसे सेटिस्फाई कर लेगी। देखो रख के देखो, अगर K बराबर 0 रख दोगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो कहाँ बनी वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो 0 तो हो ही नहीं सकता। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है। K बराबर 6 रखोगे, सब सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर है। तो K की वैल्यू आ जाएगी
6, जीरो नहीं आएगी, जीरो से ये सेटिस्फाई नहीं कर रही इस इक्वेशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अपनी तैयारी बढ़िया से कीजिए बोर्ड की और अपना ध्यान रखिए। हैव ए नाइस डे।